रोल पार्थ, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं आपका नाम बीच में घसीटा जा रहा है, ऐसा सबको लग रहा है, तो आप अपनी तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे इस बारे में? जी, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मुझे लगता है 80% लोगों को तो पता ही है कि ये पूरा झूठ है। 20% को प्रूफ चाहिए, ऐसा है, लेकिन 80% लोग ऑलरेडी मानते हैं कि ये सब रूमर्स है और ये सब। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपको पता है ये जो चीज़ें फैल रही है ये अच्छी चीज़ें नहीं है, और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि आपके खिलाफ इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे एक्यूजेशंस, एलिगेशंस हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अब इसके ऊपर बस इसको रोक दें, इतना ही। अच्छा, कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी सारे एलिगेशन आप दोनों के रिलेशन को लेकर लगाए गए हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्टली हमारा किसी भी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है। हम सिर्फ एक ही बार मिले हैं, वो भी दिल्ली में, एक पार्टी में, और पार्टी में जहाँ पर सब लोग होते हैं। सो इट्स वेरी नाइस नॉर्मल मीटिंग, कैजुअल, और बस उतना ही। वो भी बहुत बहुत टाइम पहले। जी। तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग आई गेट टू नो सीधा आर्टिकल कि ये सब कुछ हो चुका है। एंड इट्स एक्चुअली फनी कि आप मतलब एक इंसान, आपको रियलाइज़ होता है कि कोई ऐसी प्लानिंग कर सकता है आपके खिलाफ। तो और मुझे पहले से ही पता था कि जो ये गौरी ने किया है, वो गौरी ने नहीं किया, किसी और ने की, क्योंकि मुझे पता है कि गौरी को मैं जानता भी नहीं हूँ। तो क्यों ऐसा एक इंसान आपके खिलाफ इतना कुछ करना चाहेगा, जो कि गलत है। राइट। एक साल से ये सब बातें चली आ रही है, तो आपने अभी क्यों डिसाइड किया? क्योंकि पहले से आपसे मतलब सब लोग क्लेरिफिकेशन लेना चाहते थे, लेकिन अभी आप खुल के बात कर रहे हैं इस बारे में। जी, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैंने यही तो हमेशा से कहा था कि मैं कहीं ना कहीं प्रेस को अवॉइड करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा प्रेस फ्रेंडली या मीडिया फ्रेंडली इंसान नहीं हूँ। बहुत लोगों को कॉल्स भी अवॉइड करता हूँ, लेकिन इन अ वे मैं वैसा ही चाहता हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी में ना पढूँ या मीडिया से अलग रहूँ या टेंशन ना पाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जब चीज़ें होती गई, तो मुझे अपने फिल्म के लोगों ने मुझे एडवाइस दिया था कि ये सब चीज़ों से दूर रहें और अपने काम पे फोकस करें। लेट योर वर्क स्पीक। अपना काम आपको सब जवाब दे देगा। लोगों को पड़ी नहीं है, फिक्र नहीं है आपकी जाती ज़िंदगी में क्या चल रहा है या पर्सनल लाइफ में कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, लोगों को नहीं पड़ी। लेकिन आप अगर आप काम अच्छा करोगे तो बस। तो इसलिए मैंने अपने काम पे फोकस किया। कट्टू आपको पता चलता है कि ये हर महीने, हर 2 महीनों में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना। कब तक आप ऐसे ही अवॉइड करोगे सिचुएशन को? तो चीज़ें तो अभी भी चली आ रही थी। वो तो गॉड्स ग्रेस के, मतलब आई डोंट नो, आई फील दैट इफ़ यू आर गुड, पीपल विल डू गुड टू यू। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो इन अ वे कोइंसिडेंस ये हुआ कि इनका कॉल आ गया मेरे प्रोड्यूसर को, एंड शी वांटेड टू टॉक टू हिम अबाउट कि क्या हो रहा है हाल ही में, 1 महीने में क्या क्या हुआ। तो इसलिए हमने मुलाकात की, हमने सब जाना इनसे कि क्या क्या हुआ। और एक्चुअली सुन के तो काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन बस तो फिर इसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि नाउ देयर इज़ समवन, कोई है जो इनके खिलाफ खड़े रहना चाहता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि वाई नॉट टेल द पीपल, कि जनता को हम बोले कि कौन इंसान आपको इतना परेशान कर रहा है, रिटर्न में आप क्या कर सकते हैं ये सब चुप करने के लिए, कि क्या चल रहा है एक्चुअली लाइफ में और कौन कर रहा है ये सब। तो ऑफकोर्स लोगों को सच जाना ज़रूरी है। तो ये हमें लगा कि बस इससे कुछ अंत हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। गौरी के मतलब आपकी नज़र में गौरी कहीं ना कहीं कल्प्रिट थी, तो जब आपके साथ वो पहली बार स्टैंड लेने के लिए पहुंची, तो आपका क्या रिएक्शन था उनको मिलने के बाद? क्योंकि कहीं ना कहीं आप गुस्सा होंगे उनके ऊपर, तो क्या रिएक्शन रहा आपका? बिल्कुल गुस्सा तो था, लेकिन इतना कोई गुस्सा था नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये सब ये नहीं कर रही है, कोई और कर रहा है। तो लेकिन इन्होंने जब मुझे बुलाया और इनकी जब फ़ोन पे बात ऑलरेडी हो गई थी, तो सुभाष जी ने मुझे बताया कि ऐसा चीज़ हो गया है, तो लेट्स मीट, इनसे मुलाकात करते मिलते हैं और देखते क्या बोलती है। तो हम मिल के जब इन्होंने अपनी स्टोरी बताई, तो मेरा मतलब अगर मैं यहाँ हूँ इनके लिए, तो मैं यहाँ पर आ गया इनके लिए, मतलब सपोर्ट के लिए। कि जब इनकी मैंने कहानी जानी और मजबूरी जानी, जब इन्होंने मुझसे कहा कि पार्थ मेरी जगह खड़े रहकर देखो, तुम सोचो, तुम जब एक इंसान को खाने के लिए पैसे नहीं है या सोने के लिए जगह नहीं है, तब आपको कोई एक होप देता है कि आपको काम मिलेगा, मैं आपको काम दूंगा, तो आप इंसान ऑब्वियसली जाओ, क्योंकि मुंबई ऐसी शहर है जहाँ पर आप स्ट्रगल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। तो इसमें से आप कैसे निकल कर आपको लगता है कि चलो आपको काम देगा कोई इंसान, तो आप उनके पास पहुँचते हो मदद के लिए, आपको लगता है
इंसान आपकी मदद करेगा, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ होता है, जैसे इन्होंने हमको बताया कि 1 महीने बाद इनको रियलाइज़ हो गया कि सिचुएशन यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब ये सब यूज़ किया जा रहा था और ये सब पार्थ के अगेंस्ट करने के लिए मुझे कहा जा रहा था, जबकि इनको पहले पता भी नहीं था कि मेरे खिलाफ ये सब हो रहा था। तो जब इन्हें रियलाइज़ हुआ तो अब इनको तब एक्चुअली जब लाइन तब क्रॉस महसूस हुई जब इनको एक नोटिस भेजी गई, एक नोटिस है ना, एक ईमेल भेजा गया और बोला कि ये ईमेल आप पुलिस स्टेशन में जाकर कल रात को आप एक पुलिस स्टेशन में जाकर ये दे दो और बोल दो कि ये पार्थ मुझे परेशान कर रहा है। वो तो अच्छी बात है कि इन्होंने जब ईमेल पढ़ा तब इन्हें समझ में आया कि ये रेप केस है और ये एक्चुअली बताना चाह रहे पुलिस को कि मैंने मतलब इन पर कुछ फोर्सफुली या फिर सेक्शन 377 के ज़रिए मैंने कुछ इन पर अटेम्प्ट टू रेप या रेप किया है, विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। आई मीन आई कैन नॉट इवन से समथिंग अगेंस्ट मी, और लोग मुझे जानते हैं, मैं ऐसा कुछ हो भी नहीं, मतलब मैं नॉट इवन क्लोज टू एनीथिंग। और मुझे एक्चुअली फ़नी लग रहा है कि मैं अपने आप को डिफेंड करूँ, लेकिन ये सब जानते हैं मतलब कि ऐसा कुछ है भी नहीं। तो जब इन्होंने मुझे अपने बताया कि ये हो गया सिचुएशन और इन्हें लगा कि अब पानी सर से ऊपर चला गया, तो आई थिंक मुझे तुमसे मिलना चाहिए और ये सब क्लियर आउट करना चाहिए और मुझे इन सब से निकलना है। तो तब हमें लगा कि नहीं यार, इनसे मिलकर इनसे बातचीत करके हमें कुछ इसका ज़रिया निकालना चाहिए जहाँ से सबके लिए कुछ एक सोल्यूशन निकले। कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि यंग एक्टर्स के लिए सर्वाइव करना इस इंडस्ट्री में मुश्किल हो जाता है, जैसे कि आपने कहा कि इनके पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और इनका यूज़ किया जा रहा है, तो आप मानते हैं इस बात को? एग्जैक्टली इनफैक्ट मैं ही नहीं, गौरी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा रहा है इस इंडस्ट्री में। बिकॉज आपको काम चाहिए, आप अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हो यहाँ पर कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, और आसान नहीं होता जब आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जब खाने के लिए खाना नहीं है और फिर आप लोगों से मिलते हो। पर मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री ऐसी चलती है, ऐसे कुछ बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और अगर आप में टैलेंट है तो आपको आप ज़रूर ऊपर आओगे। जैसे लोगों ने इन अ वे, मैं अपने से शुरुआत करना चाहूँगा कि जैसे इन अ वे मुझे प्रेज़ किया, मेरी काम की तारीफ़ हुई है, तब मैं आज यहाँ बैठा हूँ, तब मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ काम किया है जिसे लोगों ने सराहा है। तो अगर आप में टैलेंट है तो आप बिल्कुल चलोगे। एंड कुछ लोग होते हैं जो इंडस्ट्री को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी वजह से आप इंडस्ट्री ऐसे नहीं बोल सकते कि इंडस्ट्री ऐसी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बदनाम करना चाहते हैं, जो अपने सेल्फिश रीजन्स की वजह से बहुत लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये वो एक जवाब है बहुत एक लोगों से, जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, जो मजबूरी में बहुत सारी चीज़ें उनको उठानी पड़ती हैं, लेकिन फुल रिस्पेक्ट है उनके लिए, कोई ऐसा कुछ ही नहीं है क्योंकि आप इन वे आप पे प्रेशर बहुत होता है, तो आपको समझदारी से स्टेप्स उठाने चाहिए। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कोई आदमी आपका इतना फ़ायदा ना उठाए कि आपकी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट या आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दे। सो बस ये पार्थ, बड़े पर्दे पर आपका डेब्यू होने वाला है, तो ये फेज़ मतलब जो प्रिपरेशन होती है एक्टर्स की और आप इस कंट्रोवर्सी में फंसे हो, तो उस काम करने के तरीके में कोई बदलाव आया या फिर कुछ मुश्किल है आपको इस बात को लेकर? नहीं, मैं अपने काम के ऊपर पूरा फोकस कर रहा हूँ। जैसे कि हमेशा यहाँ इंडस्ट्री में कहा जाता है कि कीप योर प्रोफेशनल इन योर प्रोफेशन, कीप योर पर्सनल लाइफ इन पर्सन। सो जैसे, और इसके अलावा हर एक की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। यार मेरे भी माँ बाप हैं, आप नहीं चाहोगे कि मेरे माँ बाप इसके बारे में हमेशा अखबारों में या कहीं आर्टिकल में पढ़ें कि यार ऐसा मेरा बेटा कर रहा है या किसी की भी बेटी ऐसी कर रही है, आप नहीं चाहोगे ये सब। सो इन अ वे ऑफकोर्स काम पे तो फोकस, थैंकफुली प्रोड्यूसर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर सपोर्टिव, वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो हम लोग अपने काम के ऊपर फोकस करें, फिल्म के ऊपर फोकस करें और दैट्स इट। वो अच्छा चल रहा है काम, तो हम उससे खुश हैं। बस हम बस ये चाहेंगे ये सारी चीज़ें जो साइड बाय साइड चल रही है बंद हो जाए, बस। राइट। One question, can you come clean about your relationship with विकास गुप्ता? या लाइक आई हैव सेड, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, जो अब नहीं है। हमारा फॉल आउट हो गया और बहुत लीगल केस में हुआ, ये सबको पता है, मीडिया में हुआ कि हमने कुछ पेमेंट्स के इश्यूज़ थे तो हमने उसके ऊपर लीगल वे में करना चाहा, लेकिन आगे चीज़ें और ख़राब होती गई, जो मैं नहीं चाहता। जैसे कि मैंने कहा, मैं ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं हूँ, तो मैं हमेशा दूर रहता हूँ। तो हमेशा आपको गलत चीज़ों के लिए आप मीडिया में आओ, आप नहीं चाहोगे कि आप गलत चीज़ों के लिए हमेशा आते हो, तो आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं बंद हो जाए। सो लाइक आई हैव सेड, वी वर फ्रेंड्स बट नाउ वी फॉलन आउट एंड ही इज़ जस्ट, मतलब आफ्टर एवरीवन, आई डोंट नो, whoever, I think for now at least it's me who he's just taking revenge, और he thinks कि उसको वहाँ से जस्टिस मिलेगा और सेटिस्फैक्शन मिलेगा और whatever,
So yes, that's about it. So you saw all and not in a relationship. No, not at all. Would you? To him, no. I would like to just clarify all this, whatever it's been going on. And generally, I would just like to say that from my point of view, let's stop all this. Okay, enough is enough. आप कब तक इसको खींचोगे और कब तक ये चीज़ों को ड्रैग करोगे? हमेशा मैं आपके ऊपर कीचड़ उछालूंगा, आप मेरे ऊपर कीचड़ उछालेंगे, हमेशा चलता रहेगा। और इसका फ़ायदा लोग उठाएंगे और लोग देखते रहेंगे एज एन ऑडियंस, और लोग हंसते रहेंगे हम पर। लेकिन कब तक आप अपना मजाक उड़ाओगे? सो लेट्स स्टॉप ऑल दिस। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें अपने लाइफ में। येस, आई एम टेलिंग विकास कि लेट्स बी हैप्पी इन योर लाइफ, बी हैप्पी इन, लेट मी बी हैप्पी इन माई लाइफ, लेट हर बी हैप्पी इन हर लाइफ, लेट हर ग्रो। एवरीवन हैज़ अ राइट टू ग्रो इन देयर लाइफ रिस्पेक्टिवली। सो यस, कॉल्ड अप और एनी टाइम कुछ सुलह हुई थी या ऐसी कोई बात हुई थी? हुई थी। दिस वॉज लॉन्ग टाइम बैक व्हेन ये 1 साल पहले जब चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई थी, तब इन अ वे हमने डिसाइड किया था कि चलो बैठकर बात करते हैं। तो उनका ये कहना था कि नहीं, वो हो नहीं सकता, अब आई कैन नॉट डू दिस, ही हैज़ टू अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। जो उसने मेरे लिए लीगल वे में एक्शन लिया है, उसके लिए केस के लिए, उसके लिए, सबके लिए उसको ये करना पड़ेगा कि ये गलत है और इसको अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा लोगों के सामने। विच आई फील आई एम नॉट, आई शुडंट अपोलोजाइज बिकॉज आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो बस इसी चीज़ के लिए फिर उसके बाद फिर उसने बोला कि नहीं, अब मैं देख लूँगा क्या करना है मुझे। सो देन आई गेट टू नो कि कट टू कट कि क्या क्या चल रहा है, क्या चीज़ें ही इज़ फिगरिंग इट आउट, विच इज़ नॉट मतलब हेल्दी फॉर हिम ऑल्सो एंड हेल्दी फॉर मी ऑल्सो। आई मीन आई एम श्योर कि ही इज़ स्ट्रेसिंग आउट एंड ही इज़ थिंकिंग ओवर दीज थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर हिम, एंड आई एम थिंकिंग ऑन द अदर हैंड कि मेरे खिलाफ क्या क्या हो रहा है। सो आई एम टेकिंग स्ट्रेस, सो इन अ वे हम दोनों ही स्ट्रेस में हैं। सो इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन, आई वुड से। So that time was it a one-on-one conversation or was there any mediator in between and if yes, who was it? No, there were a lot of people who, in fact, my film people were sitting with him and his friends were sitting with us. So yes, there were a lot of people who tried making him understand, okay, let's forget all this and let's move on. But unfortunately, it's just as you people can see, okay, it's not happening. And it is all the publicity for the film. Sorry, It is all the publicity for the film. For the film? for the film. For from your my side. upcoming film? Yeah. अगर ये मेरे साइड की पब्लिसिटी होती, what as in be precise. Let's say like आजकल there is any publicity is good publicity. So ओके, people are saying you're doing this सो to- आप ये गौरी से पूछिए ना, अगर ये पब्लिसिटी होती तो गौरी से पूछ लीजिए कि ये क्या मैंने ये करवाया है, या मैं चाहता हूँ कि तुमसे लिंकअप हो और फिर हम दोनों एक रिलेशनशिप में आए और लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। अगर ये पब्लिसिटी होती तो आई वुड मेक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग गुड, लाइक फॉर एग्जाम्पल हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स, व्हाई विद गौरी, विद अ पर्सन हु आई हार्डली नो? इट डजंट मेक सेंस। Yeah, and like first you said, well, not in Goa. You clarified about that. This first, well, not in Goa, but you said no at first. When did I say that? I think you quoted people as saying कि There were reports which said that you were not in Goa is what you had said. हाँ, So do you stick to that claim? yeah, I stick to that claim. As in, I haven't met him in Goa. Okay, and I've just been there once in Goa for a day. That's it. और वो भी काम के लिए गया था as a guest. That's it. और कुछ भी नहीं. you hadn't met her in Goa. No, not at all. जैसे कि मैंने कहा कि हम पार्टी में मिले थे, वो भी बहुत टाइम पहले, and that's about it.